संजय गुप्ता जी, ये क्यों हो रहा है ऐसा? इतना पूरा तूफान हो जाने के बावजूद क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? सामने आकर अब कुछ कहा नहीं जा रहा? देखिए, किसी भी विषय में कुछ भी कहने से पहले ये देखा जाता है कि कोई आरोप प्रत्यारोप उसके अंदर प्रथम दृष्टया में कितने सबूत आते हैं, कितने सबूत नहीं आते हैं। बिना किसी तथ्य को जाने जांच किए अपना बयान देना ठीक नहीं है। आपने भी जैसे कहा कि उद्धव साहब इसमें चुप्पी को साधे हुए हैं, तो देखिए वो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, पुराने रिश्तों का लिहाज भी है, लेकिन उससे पहले ये भी है कि जब तक कि जांच के अंदर ये ना पता चले कि क्या सही है क्या नहीं है और क्या सबूत है क्या नहीं है, उससे पहले ही कुछ बोलना ये मैं समझता हूँ कि शायद ठीक नहीं है। लेकिन बीजेपी, उसको तो कोई भी एक ऐसा तंत्र दिखे कि जिसके अंदर ये लगे कि इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया जा सकता है और सरकार को बदनाम किया जा सकता है, वो करती है। गठबंधन की मजबूरी है क्या? गठबंधन की मजबूरी किस तरह की? मतलब गठबंधन की कोई मजबूरी सरकार चलानी है। देखिए, सरकार चलाना एक अलग चीज होती है और गठबंधन एक अलग चीज होती है। अब गठबंधन तो ठीक है, सरकार चलाने के लिए बना हुआ है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी आरोप प्रत्यारोप बीजेपी लगाए और उस पर बिना कोई जांच, बिना कोई सबूत लिए, बिना कोई सबूत देखे ना कोई जांच है, ना कोई सबूत है। केवल ये इसमें भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा है कि वो सरकार को गिराना चाहती है और इसीलिए हम इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सुना आपने? नमस्कार जी। हाँ, देखिए, जब आपके पास कुछ बात नहीं है बोलने के लिए तो आप घुमा फिरा के मैटर को डिफ्लेक्ट करते हैं। अभी समझ लीजिए इस केस को। सबसे पहले सचिन वाजे हैं कौन? 2002 के ख्वाजा यूनिस केस में जुडिशियल कस्टडी में जो हत्या होती है, वहां गवाह और सबूत दोनों मिसिंग। 2007 में उनको वापस भी नहीं लेते हैं। फिर हम जानते हैं कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी के दशहरा रैली में वो आते हैं, उनको शरण मिलती है। कोविड के समय कहते हैं कि हमें पुलिस पर्सनल की आवश्यकता है, इसलिए वो आ जाते हैं वापस। फिर ये जो पूरा एंटीलिया के बाद जो हुआ, हम सब जानते हैं, हिरेन जी का देहांत, फिर परमवीर सिंह का ये पत्र। शायद पहली बार हमारे महाराष्ट्र के इतिहास में एक पुलिस कमिश्नर ने ऐसे सबूत के साथ एसएमएस, डेट, टाइमिंग सबके सामने दिया है। ये कलंक है महाराष्ट्र के ऊपर। एक्सटॉर्शन और भ्रष्टाचार, ये महाविकास आघाड़ी नहीं है, महाविनाश आघाड़ी है। हम चाहते हैं एक सीबीआई की जांच, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो बिल्कुल फ्री एंड फेयर हैं। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री रिजाइन करें। उन पॉलिटिकल क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा जो अभी संजय गुप्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अस्थिर करना। एक बात मैं समझना चाहता हूं मैम कि ये 2017 में भी ये फाइंडिंग्स आई थी कि ट्रांसफर पोर्टिंग। हाँ, ये जानना चाहते हैं लोग। दूसरा, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि अगर ये अगस्त की बात है, 2020 अगस्त की बात है, तो अब इसको लेकर क्यों बात की जा रही है? देखिए, पहले तो शरद पवार जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने झूठ कहा। उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख क्वारंटाइन में है। प्रेस के आपके जो सहयोगी हैं, उन्होंने दिखाया कि देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उपस्थित थे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जब अजीत पवार इरिगेशन के मिनिस्टर थे और इरिगेशन स्कैम आया, उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा कि सबूत के बाद जो मैं गुनहगार नहीं तो मैं वापस आऊंगा। आप क्यों डर रहे हैं? आप क्यों अपने आप को इंसुलेट करना चाहते हैं? क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा कांड है जो चल रहा था सदियों से। ट्रांसफर्स की आप बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, देवेंद्र फडणवीस की सरकार जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप था तो केवल एकनाथ खड़से, उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं? आप बोल रहे हैं कि जो सुनवाई, जहां ये लोग अपने आप को साफ सुथरा कहते हैं, उन्होंने ही तो परमवीर सिंह को बनाया था कमिश्नर। जब उन्होंने उनके खिलाफ कुछ बोला तो वो गलत साबित हो गए और वो सही। ये कहाँ का न्याय है? एनआईए ने 12 घंटा सचिन वाजे को इन्वेस्टिगेट करने के बाद मेरे सवाल का फिर भी अभी मैं जवाब तलाश रहा हूँ आपकी बातों में, अभी फिर भी मुझे वो जवाब नहीं मिला। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।